अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे एडवांस सेट थ्योरी से हमारे पास एग्जांपल्स हैं कुछ सॉल्व्स जो हमारा चैप्टर 7 है शाम सीरीज का सेट थ्योरी की बुक जो है उसमें जो सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं कुछ वो हैं और कुछ हमारे पास अनसॉल्व प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, कि जो सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सारी की सारी हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट, मैक्सिमल एलिमेंट, मिनिमल एलिमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम आज जो है इसका जो मुकम्मल कॉन्सेप्ट है विद 3 एग्जांपल्स जब इसको देखेंगे तो ये अच्छी तरह से हमें क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब इसको। देखिए हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द कहता है ऑर्डर सेट ए, कि ए आपके पास कोई भी ऑर्डर सेट है, ठीक है। इस तरह का ऑर्डर सेट है, ये हमारे पास उसका उसने वो दिया है कि शोन इन द फिट, ठीक है, कि जिसका ऑर्डर सेट जो उसकी डायग्राम है वो आपको शो कर दिया उसने। और फिर वो कहता है कि आपने क्या करना है, फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ ए फाइंड करना है, इसका फर्स्ट एलिमेंट बताना है, इसका लास्ट एलिमेंट बताना है, मैक्सिमल एंड मिनिमल एलिमेंट्स ऑफ ए, ठीक है। मैक्सिमल एलिमेंट बताना है, मिनिमल एलिमेंट बताना है कि इसका मैक्सिमल एलिमेंट कौन सा है, मिनिमल कौन सा है, फर्स्ट कौन सा है और लास्ट कौन सा है। तो हम एक मिनट पर क्या कर लेते हैं, जो हमारे पास डेफिनेशंस हैं उनको रिकॉल कर लेते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होता है, लास्ट एलिमेंट कौन सा होता है, मैक्सिमल कौन सा होता है और मिनिमल कौन सा होता है, ठीक है। तो मैक्सिमल या मिनिमल एलिमेंट कौन सा होता है कि एस पी एन ऑर्डर सेट, कि एस हमारे पास कोई भी ऑर्डर सेट है एंड एलिमेंट एम बिलोंग टू एस इज कॉल्ड मैक्सिमल, कि वो मैक्सिमल होगा, मैक्सिमल एलिमेंट ऑफ एस इफ नंबर ऑफ नो, इफ नो एलिमेंट ऑफ एस स्ट्रिक्टली सक्सीड्स एम, ठीक है, कि कोई भी एलिमेंट ऑर्डर सेट एस का कोई नंबर हम लेते हैं वो उसका मैक्सिमल एलिमेंट कहलाएगा अगर कोई भी एलिमेंट उसको स्ट्रिक्टली सक्सीड नहीं करता, ठीक है। और मिनिमल कहलाएगा अगर कोई भी एलिमेंट उसको स्ट्रिक्टली प्रीसीड नहीं करता। और फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा कि लेट एस बी एन ऑर्डर सेट, कि हमारे पास एस कोई भी ऑर्डर सेट है, एन एलिमेंट ए बिलोंग टू एस, कि कोई भी एलिमेंट जो एस का है वो उसका फर्स्ट एलिमेंट कहलाएगा इफ ए प्रीसीड्स ऑल एवरी एलिमेंट ऑफ एस, के अगर ए क्या करता है एस के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको प्रीसीड करता है, वो उसका लास्ट एलिमेंट कहलाएगा अगर वो क्या करता है उसके सारे एलिमेंट्स को सक्सीड करता है। तो देखते हैं, अब हम पहले फाइंड करते हैं जो हमारे पास ये एग्जांपल है ए, ठीक है, जो हमारे पास एक इसके इक्वल है 1 2 3 4 5 के इक्वल है, इसका हम पहले मैक्सिमल एलिमेंट फाइंड करते हैं कि इसका मैक्सिमल एलिमेंट कौन सा है, ठीक है। हम इसका मैक्सिमल एलिमेंट फाइंड करते हैं। ओके, मैक्सिमल एलिमेंट कौन सा होगा, ऐसे एलिमेंट को हम मैक्सिमल एलिमेंट बोलेंगे जिसको कोई भी एलिमेंट जो है उस सेट का कोई भी दूसरा एलिमेंट स्ट्रिक्टली सक्सीड ना कर रहा हो, ठीक है। तो ये हमारे पास जो 1 है ये बेसिकली इसका यहाँ पे इसको अगर देखा जाए तो 1 को कोई एलिमेंट सक्सीड नहीं कर रहा है, अगर 2 को देखें 2 को 1 सक्सीड कर रहा है, 3 को देखें तो 3 को भी 1 सक्सीड कर रहा है, बाकी तमाम एलिमेंट्स को 1 सक्सीड कर रहा है और कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो 1 को सक्सीड कर रहा हो। तो इसलिए इसका जो मैक्सिमल एलिमेंट बन जाएगा वो क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है, कि इसका जो मैक्सिमल एलिमेंट है वो क्या है, हमारे पास 1 है। ओके, उसके बाद आते हैं इसके जो मिनिमल एलिमेंट्स हैं। अब मिनिमल एलिमेंट्स कौन सा होगा, ऐसे एलिमेंट को मिनिमल एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है, ऐसे एलिमेंट को हम मिनिमल एलिमेंट बोलेंगे जिसको कोई भी एलिमेंट उस सेट का कोई भी एलिमेंट स्ट्रिक्टली प्रीसीड ना कर रहा हो, ठीक है। अगर देखा जाए यहाँ पे 5 और जो 4 है ना, तो हमें 4 को कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो 4 को स्ट्रिक्टली प्रीसीड करता हो। 4 खुद को जो 4 है वो खुद को प्रीसीड करता है लेकिन खुद को स्ट्रिक्टली प्रीसीड नहीं करता है, ठीक है। तो इसलिए अब हमारे पास जो 4 है और 5 है ये दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको कोई भी एलिमेंट जो है प्रीसीड नहीं कर रहा, ठीक है, स्ट्रिक्टली प्रीसीड नहीं कर रहा। तो हमारे पास जो मिनिमल एलिमेंट आ जाता है, ठीक है, कि इसका जो मिनिमल एलिमेंट आएगा हमारे पास ए का वो क्या आ जाएगा, हमारे पास अब 4 और 5 आ जाएंगे, 4, 5 आ जाते हैं इसके जो मिनिमल एलिमेंट्स है। ये सेट हम ए के लिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद आते हैं हम फर्स्ट एलिमेंट के ऊपर। अब फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होता है, हम कहते हैं कि ऐसा एलिमेंट हमारे पास उस सेट का ऐसा एलिमेंट जो बाकी तमाम एलिमेंट्स को प्रीसीड कर रहा हो उसको हम फर्स्ट एलिमेंट कहते हैं। तो क्या 5 इसका फर्स्ट एलिमेंट बन सकता है, देखें 5 जो है 3 को प्रीसीड करता है, 2 को प्रीसीड करता है, 1 को प्रीसीड करता है, लेकिन 5 4 को प्रीसीड नहीं कर रहा, ठीक है। हमारे पास इनके दरमियान ये हमारे पास नॉन कंपेरेबल है, ठीक है, इनके दरमियान हमें रिलेशन का नहीं पता कि 4 और 5 के दरमियान कौन सा रिलेशन है। तो यहां से अगर हम ये कह दें कि 5 जो है इसको स्ट्रिक्टली प्रोसीड कर रहा है तो ये गलत है, ठीक है, और ना ही 4 जो है वो 5 को स्ट्रिक्टली प्रोसीड कर रहा है।
तो इसलिए हमारे पास इसका जो मिनिमल एलिमेंट होगा वो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब इसका जो फर्स्ट एलिमेंट जो है नॉट एग्जिस्ट, कि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। ओके, उसके बाद आते हैं इसका जो लास्ट एलिमेंट है। अब लास्ट एलिमेंट हमारे पास ऐसा एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट वो होता है जो बाकी तमाम एलिमेंट्स को क्या कर रहा हो, सक्सीड कर रहा हो। 1 2 को सक्सीड करता है, 1 4 को भी सक्सीड करता है, 1 3 को भी सक्सीड करता है, 1 5 को भी सक्सीड करता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो 1 है वो इसका क्या है, लास्ट एलिमेंट है, क्योंकि वो सारे एलिमेंट्स को सक्सीड कर रहा है। ठीक है, अगर हम इसके लास्ट एलिमेंट को डिस्कस करते हैं तो हमारे पास इसका लास्ट एलिमेंट कौन सा आता है, लास्ट एलिमेंट मेरे पास आ जाता है इसका 1। ठीक है, और वैसे हम ये थ्योरम भी कर चुके हैं कि अगर किसी सेट का लास्ट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है और वो यूनिक है तो उसका फर्स्ट एलिमेंट भी उसका जो मैक्सिमल एलिमेंट है वो भी क्या होगा, यूनिक होगा। अब यहां पे देखें, इसका जो लास्ट एलिमेंट है वो 1 है। ठीक है, और हमारे पास अगर जिस सेट का लास्ट एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाता है उसका जो हमारे पास मैक्सिमल एलिमेंट होता है वो हमेशा यूनिक होता है, वो वही होता है जो हमारे पास लास्ट एलिमेंट होता है। तो ये आ गया। और अगर किसी सेट का, यहां पे एक और अगर किसी सेट के दो या दो से ज्यादा मिनिमल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा मिनिमल एलिमेंट्स हो तो उसका फर्स्ट एलिमेंट नहीं होता, और अगर किसी सेट के 2 या 2 से ज्यादा मैक्सिमल एलिमेंट्स हो तो उसका लास्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, उसके बाद आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, जिसमें उसने कहा कि ए डैश आपके पास ये है, कुछ उसकी डायग्राम इस तरह से है। हमें इसके क्या करने हैं, फर्स्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट और जो हमारे पास मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट्स हैं उनको लिखना है। ठीक है, ये हमारे पास है ए डैश के लिए। ओके, अब देखते हैं ए डैश का हमारे पास, पहले तो हम इसके मैक्सिमल एलिमेंट्स की तरफ जाते हैं। अब देखें मैक्सिमल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जिनको और कोई भी एलिमेंट स्ट्रिक्टली सक्सीड ना कर रहा हो। तो 2 और 1 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको कोई भी एलिमेंट स्ट्रिक्टली सक्सीड नहीं कर रहा। कि अगर हम कहें कि 2 को यहां से देखा जाए तो 2 को कोई भी एलिमेंट स्ट्रिक्टली सक्सीड नहीं कर रहा, तो 1 भी इसको स्ट्रिक्टली सक्सीड नहीं कर सकता, क्योंकि 1 और 2 के दरमियान कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ पे कोई लाइन सेगमेंट नहीं है। तो इसलिए इसके जो मैक्सिमल एलिमेंट्स आ गए हैं, ठीक है, इसके जो मैक्सिमल एलिमेंट्स आ जाते हैं वो कौन से आ जाते हैं हमारे पास, 2 और 3। ठीक है, कि 2 और 3 जो है वो क्या है इसका, 1 और 2 जो है इसका क्या है, मैक्सिमल एलिमेंट है। 1 और 2 इसका क्या आ गया, मैक्सिमल एलिमेंट आ गया, क्योंकि 1 और 2 को कोई भी एलिमेंट स्ट्रिक्टली सक्सीड नहीं कर रहा। ओके, अभी हमने कहा कि अगर किसी सेट के 2 या 2 से ज्यादा मैक्सिमल एलिमेंट्स आ जाएं तो उसका हमारे पास कोई भी लास्ट एलिमेंट नहीं होता। तो अब इसके मैक्सिमल एलिमेंट्स आ गए हैं 2 या 2 आ गए हैं। ठीक है, 1 और 2। अब हम यहां से बेसिकली तो लास्ट एलिमेंट वही होता है ना कि जो क्या कर रहा हो, बाकी तमाम एलिमेंट्स को क्या कर रहा हो, सक्सीड कर रहा हो। अगर हम 2 को लास्ट एलिमेंट बोल देते हैं तो हम 2 1 को सक्सीड नहीं कर रहा है, और अगर हम 1 को लास्ट एलिमेंट बोल देते हैं तो 1 2 को सक्सीड नहीं करता। तो वैसे भी हमने भी कहा कि अगर किसी सेट के 2 या 2 से ज्यादा मैक्सिमल एलिमेंट्स आ जाएं तो उसका फर्स्ट एलिमेंट उसका लास्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, इट हैज यानी कि लास्ट एलिमेंट क्या होगा, नॉट एग्जिस्ट, कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, या इट हैज नो लास्ट एलिमेंट। ओके, उसके बाद आते हैं हम मिनिमल एलिमेंट की तरफ। ठीक है, कि इसका जो मिनिमल एलिमेंट है वो हमारे पास कौन सा होगा। अब मिनिमल एलिमेंट कौन से होते हैं, देखिए जी, अब मिनिमल एलिमेंट्स को हम डिफाइन करते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स जिनको कोई भी एलिमेंट जो है वो स्ट्रिक्टली क्या ना कर रहा हो, प्रोसीड ना कर रहा हो। ठीक है, कि कोई भी एलिमेंट, उस सेट का कोई भी एलिमेंट उसको स्ट्रिक्टली प्रोसीड ना कर रहा हो। ठीक है, अब हम यहां से बात करते हैं अगर इसकी 6 की। ठीक है, तो 6 यहां पे जो है इसको कोई भी एलिमेंट जो है वो स्ट्रिक्टली प्रोसीड नहीं कर रहा। ठीक है, कि अगर हम 6 को देखते हैं तो 6 को कोई भी एलिमेंट स्ट्रिक्टली प्रोसीड नहीं कर रहा। तो 6 फिर इसका क्या होता है, तो 6 इसका मिनिमल एलिमेंट है। और अगर हम 4 को देखें तो 4 को कोई भी एलिमेंट स्ट्रिक्टली प्रोसीड नहीं कर रहा, क्योंकि 4 की तरफ नीचे से कोई भी लाइन सेगमेंट नहीं आ रहा। जिस सेट को नीचे से कोई भी लाइन सेगमेंट ना आ रहा हो उसको मतलब कि कोई भी एलिमेंट स्ट्रिक्टली प्रोसीड नहीं कर रहा। तो एक तो 6 हो गया ना, कि 6 को नीचे से कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा, तो 6 इसका मिनिमल एलिमेंट हो गया। दूसरा 4 इसका मिनिमल एलिमेंट हो गया।
क्या 5 को इसका मिनिमल एलिमेंट बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि 5 को 6 क्या कर रहा है, प्रीसीड कर रहा है। ओके, उसके बाद अब इसके जो मिनिमल एलिमेंट्स हैं वो भी कितने आ गए हैं, 2 आ गए हैं, ठीक है। और अगर 2 मिनिमल एलिमेंट्स आ गए हैं तो इसका मतलब है कि उसका जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए इसका जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट आता है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसका हमारे पास ना तो फर्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है और ना ही लास्ट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट वो होता है जो बाकी तमाम एलिमेंट्स को क्या कर रहा हो, प्रीसीड कर रहा हो। 6 इसको प्रीसीड करता है, इसको करता है, इसको करता है, इसको करता है, लेकिन 6 जो है वो 4 को प्रीसीड नहीं करता। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि 6 फर्स्ट एलिमेंट है या 4 फर्स्ट एलिमेंट है, तो इसलिए ये भी एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, उसके बाद आते हैं हमारे पास जो सेट है बी, ठीक है। इसकी हम क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को फाइंड करते हैं। ओके, अब बी सेट में हमारे पास कौन से हैं, ए बी सी डी ई एफ है, ठीक है। ये एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। उनकी डायग्राम हमें गिवन है। हम क्या करते हैं, इसका फर्स्ट सेकंड यानी कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है और लास्ट एलिमेंट है वो कैलकुलेट करते हैं, और इस तरह से मैक्सिमल और मिनिमल। क्लियरली यहां से अब हमें ये नजर आ रहा है कि जो ए है, ठीक है, ये इसका जो है वो हम इसको बोल सकते हैं कि ये उसका लास्ट एलिमेंट भी है, मैक्सिमल भी है। कैसे? क्योंकि ये एक सिंगल एलिमेंट है जिसको कोई भी एलिमेंट जो है वो स्ट्रिक्टली सक्सीड नहीं कर रहा, ठीक है। कि अगर हम मैक्सिमल के लिहाज से देखें, ठीक है, कि अगर हम मैक्सिमल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो कोई भी एलिमेंट जो है वो ए को स्ट्रिक्टली सक्सीड नहीं कर रहा, तो इसलिए ए इसका क्या होगा, मैक्सिमल एलिमेंट है। मैक्सिमल एलिमेंट इसका क्या आ गया, ए आ गया। और अगर हमारे पास मैक्सिमल एलिमेंट यूनिक है और वही लास्ट एलिमेंट बन जाता है, ठीक है। कि ये हमारे पास अब अगर इसका लास्ट एलिमेंट देखो तो ए इसका लास्ट एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि ये बाकी तमाम एलिमेंट्स को क्या कर रहा है, सक्सीड कर रहा है। ए सी को सक्सीड कर रहा है, ए एफ को भी सक्सीड करता है। कैसे? ट्रांजिटिव लॉ से कि अगर ये इसको सक्सीड कर रहा है तो ये इसको सक्सीड कर रहा है, फिर ये इसको क्या करेगा, सक्सीड करेगा। और इसी तरह से ए इन बाकी तमाम एलिमेंट्स को भी क्या कर रहा है, सक्सीड कर रहा है। और इसी तरह से इसका लास्ट एलिमेंट भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। ओके, उसके बाद बात करते हैं इसके मिनिमल एलिमेंट की। तो मिनिमल एलिमेंट इसका हमारे पास जो बनता है, एफ बनता है और डी बनता है। कैसे? कि एफ को भी नीचे से कोई लाइन आके मीट नहीं कर रही है और डी को भी नीचे से कोई लाइन आके मीट नहीं कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको कोई भी एलिमेंट जो है, बी का कोई भी एलिमेंट स्ट्रिक्टली जो है प्रीसीड नहीं कर रहा। तो इसलिए जो इसके मिनिमल एलिमेंट्स आ जाएंगे यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। हमारे पास जो मिनिमल एलिमेंट आ जाते हैं वो हमारे पास आ जाता है डी और एफ, ठीक है। ये इसके मिनिमल एलिमेंट्स आ गए हैं। अब हमारे पास 2 मिनिमल एलिमेंट्स आ गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसका फर्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर ये हमारे पास 2 मिनिमल एलिमेंट्स आ गए हैं और हम फर्स्ट एलिमेंट है उसकी डेफिनेशन को देखते हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट वो होता है जो बाकी तमाम एलिमेंट्स को क्या कर रहा हो, प्रीसीड कर रहा हो। एफ इन सबको तो प्रीसीड कर रहा है, लेकिन एफ डी को प्रीसीड नहीं कर रहा है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि एफ क्या कर सकता है, एफ इसका क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है। तो इसलिए अब हमारे पास इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, कि जो फर्स्ट एलिमेंट है नॉट एग्जिस्ट, कि वो भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो उम्मीद है कि जो आज का लेक्चर होगा इससे आप लोगों को जो मैक्सिमल एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट है इनके दरमियान डिफरेंस का पता चल गया होगा कि लास्ट एलिमेंट और फर्स्ट जो मैक्सिमल एलिमेंट्स होते हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है, और उसके बाद जो फर्स्ट एलिमेंट होता है और मिनिमल एलिमेंट होता है इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो समटाइम्स बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि ये एक ही चीज है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जो बेसिक चीज है वो ये है कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट हमेशा एक ही होता है, ठीक है। और जो मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट्स होते हैं वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे लैटिसेस को, कि लैटिसेस क्या है, और मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नए लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।